बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर 2025 अब डिस्कस करते हैं। और सबसे पहला और बर्निंग करंट अफेयर दैट इज 27th अमेंडमेंट वाज पास्ड बाय द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की जो 27वीं आईनी तरमीम है वो कब पेश की जाती है? वो नवंबर 12 2025 को ये पेश की जाती है। और फिर ये भी सबसे अहम सवाल है कि ये बिल पेश करने वाली शख्सियत कौन सी है? फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस आजम नज़ीर तारड़ साहब। फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस आजम नज़ीर तारड़ साहब। तो ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है कि ये सबसे पहले नेशनल असेंबली में कब पेश की जाती है? तो ये नेशनल असेंबली में 12 नवंबर 2025 को पेश की जाती है। और फिर सेनेट में कब पेश की जाती है? सेनेट में ये पेश की जाती है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स 13 नवंबर को ये पेश होती है। 13 ऑफ नवंबर ये पेश होती है। और फिर सदर पाकिस्तान इसको कब अप्रूव करते हैं, इसके ऊपर साइन करते हैं? वो भी 13 नवंबर को ही पाकिस्तान के सदर मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब इस 27वीं आईनी तरमीम को बाकायदा तौर पर मंजूर करते हैं। तो कब मंजूर होती है? बाई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी साहब कब इसके ऊपर साइन करते हैं? वो भी 13 नवंबर 2025 को इस जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके ऊपर वो साइन कर देते हैं। और अगर ये सवाल पूछा जाए कि इसमें टोटल क्लास कितनी थी? अर्लियर इसमें 59 क्लास थी। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, लेकिन बाद में मॉडिफाई करके इनको 56 क्लास में तब्दील कर दिया गया था और बाद में इसको अप्रूव भी कर लिया गया था। और सबसे अहम बात यह है कि इस 27वीं आईनी तरमीम का जो आउटपुट था, जो प्रोडक्ट ये था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड का क्याम अमल में लाया गया। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का क्याम, वफाकी आईनी अदालत का क्याम अमल में लाया गया। वफाकी आईनी अदालत का क्याम इसी के एक प्रोडक्ट है। और आईनी अदालत का क्याम कब अमल में लाया जाता है? एस्टैब्लिशमेंट कब की जाती है? याद रखिएगा, ये भी सवाल सबसे ज्यादा अहम है करंट अफेयर्स के हवाले से कि व्हेन वाज द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड। ये एस्टैब्लिश होती है 13 नवंबर को और इसके पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब 14 नवंबर को अपना हल्फ लेते हैं। तो ये कब एस्टैब्लिश की जाती है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, वफाकी आईनी अदालत, ये भी 13 नवंबर को ही एस्टैब्लिश होती है। और इसके पहले चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस वो कौन से हैं? अमीनुद्दीन साहब हैं, याद रखिएगा। अमीनुद्दीन साहब है फर्स्ट चीफ जस्टिस। और ये अपना हलफ कब लेते हैं? ये सदर पाकिस्तान से अपना हलफ 14 नवंबर 2025 को हलफ लेते हैं। यूं पाकिस्तान की तारीख में 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में एक नई आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाता है। इससे पहले जितने भी आईनी मामला थे वो सुप्रीम कोर्ट उनको डील करती थी, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम का एक प्रोडक्ट ये भी हुआ कि इससे एक नई आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया गया। और उसके पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब थे जिन्होंने 14 नवंबर को सदर पाकिस्तान से हलफ लिया था। और ये भी सबसे ज़्यादा अहम बात है कि इस फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है इसके बाद 27वीं आईनी तरमीम किस किस तरह से असरअंदाज होगी। तो इसके मुताबिक पहली बात यह है कि FCC बनाई गई थी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाई गई। दूसरा इसमें यह था कि रिफॉर्मिंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स की जानी थी कि पहले बैनुस सूबाई इंटर प्रोविंशियल ट्रांसफर चीफ जस्टिस के नहीं होते थे, लेकिन इस आईनी अदालत के हवाले से और फिर ये 27वीं आईनी तरमीम है इसके रूह के मुताबिक जो भी चीफ जस्टिस होंगे अगर उनका तबादला एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में किया जाएगा तो वो कंपल्सरी होगा, आखिरी और कतई होगा। तो उनको मन ऐसे उनको तस्लीम करना पड़ेगा। तो ये भी सबसे ज़्यादा अहम बात है कि जो इंटर प्रोविंशियल ट्रांसफ़र था वो भी इस आईनी तरमीम के हवाले से किया गया है। दूसरा, जो चीफ जस्टिस की जो एज है वो भी 68 ईयर्स कर दी गई है। एज कितनी कर दी गई है? दैट इज़ 68 ईयर्स
उनकी रिटायरमेंट की एज मुकर्रर की गई है। और फिर इसके बाद मिलिट्री लॉज में भी तब्दीली की गई है। अब मिलिट्री लॉज में कौन कौन सी तब्दीलियां की गई हैं, वो ये तब्दीलियां की गई हैं कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बजाय इसको खत्म कर दिया गया था, इस ओहदे को, क्योंकि मिलिट्री लॉज में तब्दीली कर दी गई थी। उसकी जगह किस चीज की तब्दीली आ गई थी? द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विल रिज्यूम अ डुअल रोल, एक नया ओहदा बनाया गया था जिसका नाम दिया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। और ये ओहदा कितने साल तक के लिए होगा? ये 5 साल तक के लिए होगा, याद रखिएगा। इस अगला सवाल हमारे पास है नोबेल प्राइज के हवाले से। 2025 में जिन शख्सियात को नोबेल प्राइज दिया गया था उनके नेम्स मेंशन हैं। और ये भी सबसे ज्यादा अहम सवाल है कि नोबेल प्राइज अर्लियर कब एस्टैब्लिश होता है? याद रखिएगा, ये नोबेल प्राइज एस्टैब्लिश्ड, ये एस्टैब्लिश्ड होता है इन 1895 में एस्टैब्लिश होता है। और फर्स्ट एवर जो नोबेल प्राइज है वो दिया जाता है, वो कब दिया जाता है? 10 दिसंबर 1901 को पहला नोबेल प्राइज दिया जाता है। 10 दिसंबर इसी वजह से दिया जाता है क्योंकि जो डेथ एनिवर्सरी है अल्फ्रेड नोबेल की, उस हवाले से हर साल जो तकरीब मुनक्किद की जाती है, जो 6 विनर्स होते हैं, 6 कैटेगरीज के जो विनर्स होते हैं, उनको जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो हर साल 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। और जो हर साल इन विनर्स के नेम्स अनाउंस होते हैं वो अक्टूबर के महीने में अनाउंस होते हैं। अक्टूबर के महीने में किसी भी डेट में ये अनाउंस हो सकते हैं। और अर्लियर जो इसकी कैटेगरीज थी वो 5 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज दिया जाता था। और सिर्फ इकोनॉमिक्स जो थी उसको बाद में ऐड किया गया। इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज कब एस्टेब्लिश किया जाता है? 1968 में। तो जो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी है इसको बाद में ऐड किया गया, अर्लियर 1968 में इसको ऐड किया गया। और फर्स्ट जो था, फर्स्ट इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज वो कब दिया जाता है? याद रखिएगा 1969 को ये दिया जाता है। इकोनॉमिक्स में जो पहला नोबेल प्राइज दिया जाता है। ओवरऑल अगर इनकी कैटेगरीज के वजह से बात करें तो वो 6 कैटेगरीज हैं। नंबर फर्स्ट इज फिजिक्स, सेकंड इज केमिस्ट्री, थर्ड इज मेडिसिन और बायोलॉजी, फोर्थ इज लिटरेचर, फिफ्थ इज पीस एंड सिक्स्थ इज इकोनॉमिक्स। इट वाज एडेड इन 1968 एंड फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन इन द ईयर 1969 को ये दिया गया। और ये भी सबसे ज़्यादा अहम बात है कि नोबेल प्राइज़ के हवाले से इसकी अमाउंट कितनी होती है। याद रखिएगा इसकी अमाउंट 11 मिलियन स्वीडिश करोड़ होती है। इसकी जो अमाउंट होती है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर होती है। और अगर इसको डॉलर्स के हवाले से देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली कितने डॉलर होती है? याद रखिएगा तकरीबन ये 1.2 मिलियन डॉलर के बराबर होती है। ये अमाउंट 1.2 मिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर में अगर देखा जाए। और ये हर जो विनर है उस विनर को ये दिया जाता है। हाँ, अगर किसी कैटेगरी में 2 विनर हैं तो डेफिनेटली उसको 5.5 मिलियन डॉलर्स ही मिलेंगे। और इसी तरह से अगर किसी कैटेगरी में 3 हैं, जैसे यहाँ 2025 में 3 विनर्स भी हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, तो तकरीबन इनको 3.6-7 मिलियन डॉलर्स ही मिलेंगे। अब 6 जो कैटेगरीज हैं 2025 के हवाले से, फिजिक्स में नोबेल प्राइज 3 कैटेगरीज को दिया गया था, जॉन क्लार्क, माइकल एच डिवोट और जॉन एम मेरिटस साहब को। केमिस्ट्री में भी 3 शख्सियात को दिया गया है, नंबर फर्स्ट, सेकंड रिचर्ड रॉबर्टसन और थर्ड हैं ओमर एम। और इसी तरह से मेडिसिन में भी मैरी ई ब्रंकनो, फ्रेड ब्रेसमिल और शेमन साहब को दिया गया है। 3 जो पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको मेडिसिन में अवार्ड दिया गया था। लिटरेचर में एक ही कैटेगरी है, एक ही विनर्स हैं जिनको लिटरेचर में अवार्ड दिया जाता है। द नेम हैज बीन मेंशन्ड एंड सेम इज द केस। पीस में भी एक ही शख्सियत है। मोस्टली कमीशन के इम्तिहानात में पीस और लिटरेचर के हवाले से सवाल रिपीट होते हैं और नेक्स्ट कैटेगरी से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। पीस में मैरिया कोरिना को दिया गया था और इकोनॉमिक्स में भी 3 जो नॉमिनीज थे, विनर नॉमिनीज, उनको ये प्राइस दिया गया है और अनाउंस की गई हैं। लेकिन इन सब को जो नोबेल प्राइज 2025 के जो विनर्स हैं इनको भी 10 दिसंबर 2025 को, इनको 10 दिसंबर
2025 को बाकायदा एक तकरीब मुनक़िद करने के बाद ये जो है विनर्स उनको इनामात दिए जाएंगे। और अगर इनामात के हवाले से देखा जाए तो इनामात में 3 चीज़ें शामिल होती हैं, एक गोल्ड मेडल, एक सर्टिफिकेट और तीसरा कैश प्राइस। याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। नंबर फर्स्ट इज द गोल्ड मेडल। एक गोल्ड मेडल दिया जाता है हर विनर को। नंबर सेकंड इज सर्टिफिकेट एंड थर्ड इज कैश प्राइज। तीसरा उनको कैश प्राइज दिया जाता है। तो टोटल 3 जो है ये चीज़ें बतौर अवार्ड दी जाती हैं, गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट और कैश प्राइज। कैश प्राइज कितना दिया जाता है, ये सवाल भी सबसे अहम है। वो कैश प्राइज 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर हो, वो जो कि तकरीबन 1.2 मिलियन यूएस डॉलर्स के बराबर होता है। हर जो भी विनर है उसको मिलेगा। हाँ, अगर किसी कैटेगरी में 2 या 3 विनर्स हैं तो अमाउंट उसी के अकॉर्डिंगली ही डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी कैटेगरी में 2 विनर्स हैं तो डेफिनेटली अगर 11 मिलियन स्वीडिश हैं तो उनको 5.5 मिलियन ही मिलेंगे। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल हमारे पास है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। आज़ाद जम्मू कश्मीर के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं? राजा फैसल राठौर। और राजा फैसल राठौर का ताल्लुक किस पार्टी से? इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब एस्टैब्लिश होती है? याद रखिएगा, 30 नवंबर 1967 को इसकी बुनियाद रखी जाती है। और करंट जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। और इसका जो यौम तासीस है, इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी 30 नवंबर 1967 को रखी गई थी। इसी हवाले से हर साल 30 नवंबर को यौम तासीस पाकिस्तान पीपल पार्टी मनाया जाता है। और आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो राजा फैसल मुमताज़ राठौर हैं। इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल पार्टी से है। अगला सवाल हमारे पास है कि व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। पाकिस्तान 106 नंबर पे रैंक करता है। उसके बाद है कि जॉर्डन्स किंग उर्दन, जॉर्डन कहते हैं उर्दन को, जॉर्डन्स किंग अब्दुल्ला सेकंड वाज अवार्डेड विच पाकिस्तानी अवार्ड इन 2025। निशान पाकिस्तान अवार्ड दिया जाता है, निशान पाकिस्तान अवार्ड। और ये बात भी सबसे ज़्यादा अहम है कि निशान पाकिस्तान अवार्ड जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान है। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मिलिट्री में जैसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर है, और सिविलियन अवार्ड कौन सा है? ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान पाकिस्तान है। इससे पहले निशान पाकिस्तान नेल्सन मंडेला साहब को भी मिल चुका था और फैज़ अहमद फैज़ साहब को भी मिल चुका है। तो ये भी सबसे ज़्यादा सवाल अहम है कि निशान पाकिस्तान अर्लियर कौन कौन सी शख्सियात को मिल चुका है? नेल्सन मंडेला साहब को, और फिर दूसरा जो निशान पाकिस्तान पाने वाले हैं फैज़ अहमद फैज़ साहब को भी दिया गया था। ये फैज़ अहमद फैज़ साहब को ये भी निशान पाकिस्तान अवार्ड दिया जा चुका है। और नोबेल प्राइज़ के हवाले से पाकिस्तान की कौन सी 2 शख्सियात हैं? वो 2 शख्सियात, एक डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब हैं जिनको 1979 में नोबेल प्राइज़ फिजिक्स की कैटेगरी में मिलता है, और फिर मलाला यूसुफ़ज़ई को 2014 में पीस कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। अगला सवाल हमारे पास है हु हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस प्रिंसेस ऑस्ट्रियाज स्पोर्ट्स अवार्ड इन 2025। सरीना विलियम्स साहबा हैं जो कि खुद भी एक टेनिस स्टार रह चुकी हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि विच कंट्री इशूड वारंट अगेंस्ट वारंट अरेस्ट उन्हें जारी किए थे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को कि गिरफ्तार किया जाएगा। किस मुल्क ने ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे? वो तुर्की ने जारी किए थे। उसके बाद है कि वो भी इसी वजह से जारी किए थे कि क्योंकि इन्होंने जो ज़ालिमाना और गासिबाना एक खाना जंगी की थी फ़लस्तीन पर और बमबारी की थी मासूम फ़लस्तीनियों के ऊपर, उस हवाले से तुर्की जो मुस्लिम कंट्री था उसने ये अनाउंस किया था कि भाई इनके वारंट अरेस्ट जारी होने चाहिए। तो ये सवाल भी सबसे ज़्यादा अहम आ सकता है करंट अफेयर्स के हवाले से। हु विल रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन द COP 32-025। ये जो एक्चुअली ये बेसिकली इजलास था, ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज के हवाले से था, क्लाइमेट
चेंज के हवाले से था, और इसी के हवाले से ये मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ही ग्रीन बेल्ट में लाया जा रहा है। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान कैंपेन के तहत ही इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं, और ये काफ़ी प्रोडक्टिव भी हैं कि माहौल दोस्त इकदाम और क्लाइमेट चेंज के हवाले से स्टेप्स। तो किसने ये अटेंड किया था, पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी किसने की थी? चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने इसकी नुमाइंदगी की थी पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन साउथ एशिया टू जॉइन यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन? वो बांग्लादेश है। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ will undertake an official visit to which country on 5 to 6 अक्टूबर? वो कहाँ गए थे? वो मलेशिया गए थे। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? Recently, which country parliament passed the bill to prohibit the provision of weapons to the Israel? स्पेन की तरफ से ये जो उनकी पार्लियामेंट है उन्होंने ये करारदाद पास की थी। What is the name of march launched by TLP recently in Pakistan? लब्बैक या अक्सा मार्च उन्होंने ये लॉन्च किया था। What is the name of इस्लामाबाद SP who committed suicide? जिन्होंने सुसाइड खुदकुशी की थी। अदील अकबर साहब रिसेंटली उन्हें सुसाइड कर ली थी। नेम द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल डायरेक्ट ड्राइव फ्लोटिंग विंडो टर्बाइन अनवील्ड इन चाइना इज S1500 है। ये बेसिकली चाइना की तरफ से एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई थी कि जो उन्होंने फ्लोटिंग जो थे वो विंड टर्बाइन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया था, और वेरी वेरी इनोवेटिव स्टेप इन द फील्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उस हवाले से उन्होंने ये बहुत ही बिगेस्ट स्टेप लिया था चाइना वालों की तरफ से। अगला सवाल हमारे पास है। नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक रिवर कार्गो शिप लॉन्च्ड बाय चाइना? वो गिजोबा है। वर्ल्ड बैंक प्लेसेस पोर्ट कासिम जो कराची में है एंड ग्लोबल इंडेक्स किस में? 9th पोजीशन पे उन्होंने उसको रखा था। हु बिकेम द फर्स्ट मैन टू स्काई डाउन एवरेस्ट विद नो ऑक्सीजन टैंक? आंद्रेज बारगिल हैं। उसके बाद है कि नवंबर 2025 में विच सिटी रिमेन्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड? वो अगेन शहर लाहौर ही है। उसके बाद है कि PIA स्टार्टेड फ्लाइट टू द UK आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद उन्हें ये फ्लाइट्स जारी की थी। एक्चुअली इनके ऊपर थोड़ी सी प्रोहिबिशन लग गई थी ड्यू टू फेक लाइसेंसिंग की वजह से, और बाद में अब जो है 5 साल के बाद इसको रिन्यू किया गया है। PIA स्टार्टेड फ्लाइट टू UK आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? आफ्टर 5 years। अगला सवाल हमारे पास है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। ऑन विच डेट फर्स्ट सुपर मून 2025 का सुपर मून पाकिस्तान में जो अपेयर होता है अक्टूबर 7, 2025 को सुपर मून अपेयर होता है। बांग्लादेश हैज डिसाइडेड टू बाई 20J10C फाइटर जेट्स फ्रॉम विच कंट्री? चाइना से उन्होंने ये कंट्री जो ये जो फाइटर जहाज़ थे वो लेने का इरादा उन्होंने किया था। ख़ुसूसन पाकिस्तान की अजीम कामयाबी के बाद बुनियाद मरसूस में इन्हीं जो फाइटर्स तैयारे थे उन्होंने इंडिया की जो थी आर्मी उनको नाखून चने चबा दिए थे और उनको दिन में तारे दिखा दिए थे। अगला सवाल हमारे पास है। फर्स्ट एवर हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट लॉन्च बाय पाकिस्तान HS1 है। विच कंट्री इज टू होस्ट 2006 कॉमनवेल्थ गेम्स? ग्लासगो है स्कॉटलैंड है, याद रखिएगा। अगली जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी 2026 में ये गेम्स होने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डेज के हवाले से वर्ल्ड टीचर्स डे हर साल असाज़ा की तकरीम के हवाले से यौम असाज़ा तकरीम हर साल 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सलाम तुझ पर है मेरे मुअल्लिम कि तूने मुझसे मट्टी के एक तोदे को ऐसा कूज़ा बना दिया है कि जिसमें नाजा है सारी धरती। मैं तमाम खालिस तरीन जज्बों को एक जुमले में यूं कहूँगा, सलाम तुझ पर है मेरे मुअल्लिम। तो यौम तकरीम असाज़ा हर साल 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन 9th of October। वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड ऑन 16th of October। सेम इज द केस इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, दुनिया में गुर्बत के खात्मे के लिए कौन सा जो दिन है वो सेलिब्रेट किया जाता है? 17 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे वो हर साल 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस साल जो 20 नवंबर 2025 को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता उसका थीम क्या था कि माई डे माई ड्रीम, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अगला सवाल है कि द टू कंट्रीज दैट बिकेम फुल मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियंस एरिया ऑन जनवरी 1 2025 वर वो कौन से थे? बल्गारिया और रोमानिया हैं। उसके बाद कि पाकिस्तान आर्मी टीम वन विच मेडल एट द एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल 2025 गोल्ड मेडल पाकिस्तान आर्मी ने जीता था। उसके बाद है कि शहबाज शरीफ रिसेंटली रिसीव्ड ऑनरेरी पीएचडी फ्रॉम विच कंट्रीज यूनिवर्सिटी, मलेशिया की यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की एजाजी डिग्री हासिल की थी जब ये अक्टूबर में एक सरकारी दौरे के तौर पर सरकारी दौरे में ये मलेशिया जाते हैं, तो वहाँ पर इनको पीएचडी में एजाजी सनद अता की जाती है। उसके बाद है कि विच रिपब्लिक डे ऑफ तुर्की सेलिब्रेटेड इन 2025 102वां ये रिपब्लिक डे उनका मनाया गया था तुर्की के। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज कि विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ द ईयर, वो ब्लैड को अनाउंस किया गया है। उसके बाद है कि हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, सेबेस्टियन लैक्रो हैं जो कि करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस हैं। उसके बाद है कि ओडीआई के क्रिकेट कैप्टन, ओडीआई वनडे क्रिकेट कैप्टन पाकिस्तानी टीम के कौन से हैं? वो शाहीन अफरीदी हैं। T20 के कैप्टन कौन से हैं? वो सलमान अली आगा साहब हैं, सलमान अली आगा साहब हैं। और पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन वो कौन से हैं? शान मसूद साहब हैं, शान मसूद। और रिसेंटली जो पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं वनडे के वो कौन से हैं? शाहीन अफरीदी साहब हैं जो कि पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। और फिर पाकिस्तानी के T20 कैप्टन कौन से हैं? सलमान अली आगा साहब हैं। और पाकिस्तानी टेस्ट टीम के कैप्टन कौन से हैं? शान मसूद साहब हैं। और उसके बाद है कि आगा सिराज दुरानी पास्ट ऑन, आगा सिराज दुरानी साहब जो हैं सिंध असेंबली के ये स्पीकर थे। इनका इंतकाल कब होता है? इनका इंतकाल 15 अक्टूबर 2025 को ये इस दारे फ़ानी से रेलत फरमा जाते हैं। उसके बाद है कि करंट एंटीरियम चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान वो कौन से हैं? वो हैं जस्टिस यार मोहम्मद साहब। कंट्री अनाउंस्ड बैन ऑन सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया के ऊपर बैन किया था लेकिन रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि इतनी एज वाले जो स्टूडेंट हैं, जो चाइल्ड हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूजेज ऑफ फॉर अंडर 16 मलेशिया की तरफ से ये एक रूल पास हुआ है, उन्होंने बैन कर दिया गया सोशल मीडिया इन द फॉर्म ऑफ टिकटॉक, फेसबुक और डिफरेंट अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मुकम्मल तौर पर बैन है। तो वो कौन सा कंट्री है? मलेशिया कंट्री है। बॉलीवुड एक्टर डाइड इन रिसेंटली, अजीम बॉलीवुड एक्टर का इंतकाल होता है, धर्मेंद्र इंतकाल कर जाते हैं। कौन सी डेट को इंतकाल करते हैं? वो 24 नवंबर 2025 को इंतकाल कर जाते हैं। अगला सवाल हमारे पास है हु वन पाकिस्तान फर्स्ट मेडल इन इस्लामिक सोलिटरी गेम्स 2025, ये फातिमा ज़ारा हैं जो कि ये अवार्ड अपने नाम करती हैं। नेम द सीनियर पीपल्स पार्टी लीडर एंड फॉर्मल फेडरल मिनिस्टर हु पास्ड अवे इन नवंबर 2025, लाल मोहम्मद खान है जो कि रिसेंटली इंतकाल फरमा जाते हैं। उसके बाद है कि FC हेडक्वार्टर अटैक होता है रिसेंटली पेशावर में, कब होता है? 24 नवंबर को ये अटैक होता है। उसके बाद है कि इंडियन जो एयरफोर्स होता है वो क्रैश कर जाता है, क्रैश दुबई एयर शो में। कब ये क्रैश करता है? 21 नवंबर 2025 को ये इंडिया का तैयारा क्रैश कर जाता है दुबई एयर शो में। ये 21 नवंबर 2025 की एग्जैक्ट डेट है। अगला सवाल है हमारे पास रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, नेम द पाकिस्तानी शूटर who won silver and bronze medal in Asian shooting Grand Prix 2025 held in Kuwait, उस्मान चंद एंड इमाम हारून हैं। उसके बाद है कि नेम द ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट पोइट एंड स्कॉलर हु डाइड रिसेंटली, अरफा सैयदा ज़हरा साहबा हैं, अजीम ये मुफक्किर और फिलंथ्रोपिस्ट और नावल निगार भी हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी थी। रिसेंटली इनका इंतकाल हो जाता है। बड़ी खूबसूरत और पुरअसर लहजे के साथ, अंदाज के साथ इनका जो अंदाज़ तकल्लुम था, अंदाज़ बयां था, और ये सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करती थी और एक तरह की ये
ह्यूमन एक्टिविस्ट भी थी, ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी काम करती थी, ख़ुसूसन बच्चों की तालीम के हवाले से भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। तो अरफा सैयदा ज़हरा रिसेंटली इनका इंतकाल होता है। हु वन द थल जीप रैली 2025, फैसल शादी खैल ये जीत जाते हैं। उसके बाद देखिए व्हेन इज़ द विक्ट्री डे ऑफ आज़रबाईजान सेलिब्रेटेड, 8 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिगार्डिंग करंट अफेयर, दैट इज नेम द कांस्टेबल ऑफ लाहौर पुलिस हु वन द गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन चैंपियनशिप। ये भी पाकिस्तान के लिए किसी एजाज़ से कम नहीं है, और ख़ुसूसन पंजाब पुलिस के हवाले से और हमारी जो बेल्ट फोर्सेस हैं उनके लिए सबसे बड़ा ये एजाज़ है कि लाहौर पुलिस की तरफ से जो कि गोल्ड मेडल रिसीव करते हैं इन वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन चैंपियनशिप 2025 में आसिम रजा हैं। उसके बाद देखिए विच द फॉलोइंग इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, सुहेल खान आफरीदी साहब हैं। अली अमीन गंडापुर की जगह ये रिप्लेस हुए थे और अब भी ये काम कर रहे हैं, तो सुहेल खान आफरीदी। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट लॉन्च भी पाकिस्तान, HS-1 उसका नेम। हु बिकम्स द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, सनाई तकियाची हैं ये जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान है। पाकिस्तान के हवाले से फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नन द अदर द वन एंड ओनली शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब हैं, जो 2 दफ़ा पाकिस्तान की फीमेल प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होती हैं। पाकिस्तान की नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया की भी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर वो कौन सी हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब हैं। उसके बाद देखिए इन अक्टूबर 2025 विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू बाई J-10 थंडर, जो चाइना से, इंडोनेशिया ये इनको इरादा रखता है कि चाइना से हम इनको खरीदेंगे जी। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया वो कौन से हैं, जयशंकर साहब हैं। उसके बाद देखिए द थीम ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, माई डे माई राइट्स, इसका ये थीम है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। बाई इलेक्शन पंजाब हेल्ड इन पंजाब में रिसेंटली जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो कब मुनक़िद किए गए थे, 23 नवंबर को ये मुनक़िद किया गया था, जिसमें मोस्टली जो अक्सरियत विनर पार्टी थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही थी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज हु इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, सिंगापुर जो है ये टॉप पे है। उसके बाद विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, नॉर्वे ने सबसे टॉप पोजीशन ली है कि प्रेस के हवाले से, मीडिया के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से जिसको सबसे ज़्यादा आज़ादी हासिल है वो कौन सी है, वो नॉर्वे है। उसके बाद विच पाकिस्तानी माउंटेनर क्लाइम्स हाईएस्ट पीक्स ऑन ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स, वो कौन से हैं, असद अली मेमन साहब हैं जिनको ये एजाज़ हासिल है। उसके बाद विच पाकिस्तानी यंगेस्ट तैफ कमांडो चैंपियनशिप, जो कमांडो चैंपियनशिप होती है, वन अ गोल्ड मेडल एंड अ सिल्वर मेडल हेल्ड इन इंडोनेशिया, आयशा अय्याज हैं तैफ कमांडो, ये कमांडो कराटे के हवाले से आयशा अय्याज साहबा हैं। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, पाकिस्तान बांग्लादेश होल्ड 9th जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, 20 साल के बाद उन्होंने ये जॉइंटली इकट्ठे ही ये सेशन कंडक्ट कराया था। थाईलैंड एंड कंबोडिया फॉर्मली साइंड द कुआलालंपुर पीस अकॉर्ड, कब, ये 26 अक्टूबर 2025 को ये साइन करते हैं। द ग्लोबल समिट फ्लोटिला टू द गजा, ये कौन से थे, ये फार्मर सेनेटर मुश्ताक अहमद गनी खान थे जो कि पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ था और समुद्री रास्ते के ज़रिए ये फ़लस्तीन पहुंचना चाहते थे। तो पाकिस्तान की तरफ से किसने नुमाइंदगी की थी, ये हम पाकिस्तान की तरफ से जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन से हैं, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं। उसके बाद इन अक्टूबर 2025 विच कंट्री साइंड $3 बिलियन प्रोटोकॉल टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान वाया कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, कतर ने ये जो था ये मंसूबा वो साइन किया था। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, इन अक्टूबर 23, 2025 पाकिस्तान गवर्नमेंट अप्रूव्ड बैन ऑन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, ये TLP के ऊपर, तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने बैन कर दिया था। पूरे मुल्क में शरंगेज़ जो काम थे और जलसे जुलूस थे, उस हवाले से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर बैन किया था। उसके बाद है कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, वो सानिया काची हैं। उसके बाद रिसेंटली विच USA स्टेट हैज़ रिपोर्टेड डेडली ज़ोम्बिक डियर डिजीज़, फ्लोरिडा है ये US की स्टेट जो थी।
अगला सवाल है हमारे पास, विच कंट्री प्रेसिडेंट कंडक्टेड वर्ल्ड फर्स्ट अंडर वाटर इंटरव्यू, ये प्लायो साहब है। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड नेटो फ्यूल पाइपलाइन प्रोजेक्ट आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ इट्स ज्वाइनिंग, ये पोलैंड है। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ समिट टुक प्लेस इन बर्लिन, जर्मनी में ये हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास है, रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी वन गोल्ड मेडल 2025, वो कहाँ पे मुनक़िद होता है, ये यूके में मुनक़िद होता है। उसके बाद ओलंपिक्स 2026 विंटर ओलंपिक्स, एक्चुअली ओलंपिक्स दो तरह की होती हैं, विंटर एंड समर, और जो विंटर ओलंपिक्स हैं इसके होस्टिंग कौन है 2026 का, ये इटली होगा। उसके बाद फीफा 2026 होस्टेड, ये कौन से 3 कंट्रीज होस्ट करेंगे, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको जो हैं, ये तीनों जॉइंटली इनको जो है वो होस्ट करेंगे, याद रखिएगा, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। उसके बाद क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2026 होस्ट जो 2026 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसके होस्टिंग कंट्रीज कौन से हैं, उसके होस्टिंग कंट्रीज 2 होस्टिंग कंट्रीज हैं, इंडिया एंड श्रीलंका। और ये देखा जाए कि रिसेंटली इससे पहले जो फातेह चैंपियन था 2024 का T20 विनर, वो कौन से थे, वो इंडिया थी। 2024 विनर वो कौन सी टीम है, वो है इंडिया है। इससे पहले इंडिया 2024 में भी फातेह T20 चैंपियन, ये वर्ल्ड कप रह चुका है, और 2007 का वर्ल्ड कप भी इंडिया ने ही जीता था। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप कब जीता था, पाकिस्तान ने 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कब जीता था, 2009 में जीता था, यूनिस खान की सरबराही में, और वहां पर शाहिद अफरीदी जो थे वो मैन ऑफ द मैच रहे थे। और फिर पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी कब जीती, 2017 में जीती थी सरफराज अहमद की सरबराही में। चैंपियंस ट्रॉफी 2017, चैंपियंस ट्रॉफी वो कौन सी टीम, पाकिस्तान है, और किसकी सरबराही में, कैप्टन सरफराज अहमद की सरबराही में। अब जो 2026 का वर्ल्ड कप आ रहा है, सलमान अली साहब, उनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, T-DOM उसका नाम था, ये ताइवान की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है। In October 2025, which country has decided to buy J10C from China, ये बांग्लादेश है। उसके बाद कि चाइना ट्विन टावर सोलर प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच डेजर्ट, गोबी डेजर्ट में, सराय गोबी में ये लॉन्च किया जाता है। उसके बाद कि नोबेल पीस प्राइज 2025 वाज अवार्डेड, पीस प्राइज जो था वो किसको अवार्ड किया गया था, मारिया कोरिना को नोबेल पीस प्राइज 2025 दिया गया था। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इराक, इराक के जो मौजूदा सदर हैं वो कौन से हैं, अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद हैं। उसके बाद कि विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड नेटो फ्यूल पाइपलाइन प्रोजेक्ट आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ इट्स ज्वाइनिंग, प्लान्ड है। पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइंस विच एक्सरसाइज विद एडवांस्ड JF-17 थंडर इन आज़रबाईजान, एंडस शील्ड अल्फा एक्सरसाइज है जो कि पाकिस्तान ने आज़रबाईजान के साथ मिलकर ये इस मुहिम में हिस्सा लिया था।